अस्सलामु अलैकुम अहबाब। इंशाअल्लाह आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा ही कीमती मौजू है और इस मौजू को बयान करने का असल मकसद भी यही है ताकि मुआशरे में बदलाव आ जाए। और जब इंशाअल्लाह मुआशरे में बदलाव आ जाएगा तो लोगों की ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा और आखिरकार इंसान किस मकसद के लिए पैदा हुआ है वो अपना मकसद भी समझ लेगा। बहरहाल मौजू जो हमने आज का रखा है वो इसी चीज़ के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे इंशाअल्लाह कि आखिर इस्लाम के दायरे में एक मुसलमान को किस तरह की लड़की देखनी चाहिए। इस्लाम के दायरे में मुसलमान को कैसी लड़की देखनी चाहिए निकाह के लिए, या मुसलमान को कैसी बेटी होना चाहिए, एक मुसलमान लड़की को कैसी बेटी होना चाहिए, या वो किसी की बहन है या वो ख़ुद आज तन्हा रह गई है तो उसे भी खुद को कैसा होना चाहिए, इसी के मुताल्लिक़ आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं पहले भी इस बारे में बयान कर चुका हूँ। लड़के के ताल्लुक़ से जब बात की थी कि तकरीबन मुझे इन बातों को लिखने में 10 साल से ज़्यादा लग गए और कई साल बाद मुस्तकिल मेहनत करने के बाद आज ये आपके सामने मौजूदा हालत में पेश की जा रही हैं। तो इंशाअल्लाह आप एक बार में ही इन्हें समझ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी आने वाले कल में आसानी रहेगी और आप इन बातों पर अमल कर लें तो ज़िंदगी में सुकून और कल क़यामत में आपकी आखिरत भी बन जाएगी। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ दुनिया की नहीं है, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी इंसान की वो है। तो इंशाअल्लाह इसी के बारे में हम बात करते हैं आज। तो लड़की कैसी होनी चाहिए यही हमारा मौजू है इंशाअल्लाह, इसी पर हम बात करेंगे। तो इसमें भी तकरीबन 30 से 32-35 पॉइंट हैं जो इसमें लिखे गए हैं। हालांकि लड़के में 40 पॉइंट पहुंच चुके थे, लेकिन इसमें थोड़े मुख्तसर करे हैं ताकि बंदा कम से कम टाइम में और सारी बात आसानी से समझ सके। बाकी इंशाअल्लाह मैं डीपली इतना नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा और तकरीबन इतना वक्त भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पास में आजकल वक्त की तंगी है, वक्त की तंगी है। हालांकि वह फजूल चीज़ों में वक्त लगा सकता है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला पॉइंट है लड़की कैसी होनी चाहिए, तो लड़की मुसलमान देखना। तो इसमें पहला पॉइंट है लड़की मुसलमान देखना जो शिर्क ना करती हो, लड़की मुसलमान देखना जो शिर्क ना करती हो। और कुरान के अल्फाज भी यही हैं, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, और लड़के के मुताल्लिक़ से वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। तो लड़की शिर्क ना करती हो ऐसी देखना, मुसलमान देखना। और मुसलमान के साथ साथ मोमिन लड़की देखना, क्योंकि मुसलमान और मोमिन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मुसलमान तो सिर्फ कलमा पढ़ते ही बंदा बन जाता है, लेकिन मोमिन बनने में ताउमर उसकी गुजर जाती है। तीसरा पॉइंट है इसमें पर्दा करने वाली और पर्दा करने की आदी हो ऐसी लड़की देखना। ये नहीं कि आपके सामने आई तो पर्दा कर लिया, पीछे अपना उठाकर अपना सारे काम जैसे चलते हैं वैसे ही कर रही है। तो पर्दा करने वाली और पर्दा करने की आदी हो, खुद उसके अंदर हैबिट हो इस चीज़ की कि वो आदी हो। खूबसूरत या बदसूरत ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला ने 2 ही तरीके का बनाए हैं, रंग ही 2 हैं इंसान के, गोरा और एक काला। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहें अपने मुताल्लिक़ अपने जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप देखें। ये इसमें हमारी ज़ाती कोई राय नहीं। लड़के के हिसाब से आप देखना ये काफ़ी है। लड़की पढ़ी लिखी हो जो दीन और दुनिया का इल्म रखती हो, ये भी ख़ास इसमें ऐसा पॉइंट है जो कि आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़की पढ़ी लिखी हो जो दीन और दुनिया का इल्म रखती हो, ऐसी देखना जो दीन और दुनिया दोनों जानती हो। लड़की नेक और दीनदार होनी चाहिए, लड़की नेक और दीनदार होनी चाहिए, क्योंकि नेक जो लफ्ज़ है वो बड़ा ही अहम शब्द है। ऐसा लफ्ज़ है अहम कि नेक होना बड़ी मुश्किल वाली बात है, और दीनदार होना तो ये तो आज के दिन में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो लड़की नेक और दीनदार होनी चाहिए।
और इसी के मुताल्लिक़ से एक बात और लिखी है इसमें, लड़की बदकार ना हो, लड़की बदकार ना हो, फाहिशा ना हो, लड़की बदकार ना हो, फाहिशा ना हो, क्योंकि बदकार लड़की से निकाह करना मोमिनों पर हराम कर दिया गया है। तो आप इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। मेन जो इसमें एक पॉइंट है जो इतना अहम पॉइंट है, और हालांकि कुरान में यह फ़राइज़ चीज़ों में डाल दिया गया है, क्योंकि ये सूरत भी उसी में उतारा गया है, अल्फाज जो फ़र्ज़ कर दी गई है। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा, ये सूरत हमने नाजिल की है और हमने ही इसके अहकामों को फ़र्ज़ किया है, उसी में ये आयत है। तो उसी की आयत के मौजूद से ये बात निकलती है कि लड़की बदकार ना हो, बदकार लड़कियां मोमिनों पर हराम हैं। तो आप इस चीज़ पर ख़ास तौर पर ध्यान रखें। हालांकि बात गहरी चली जाएगी तो इंशाल्लाह फिर मौजू पे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना नज़र में रखें कि लड़की बदकार ना हो। बदकार लड़कियों से निकाह करना मोमिनों पर हराम है। लड़की का नाक नक्शा देखना ये आपकी खुद की ज़ाती राय है कि आप जैसा चाहे वैसा देखें, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन लड़की देखने में अच्छी हो तो कल लड़के का भी दिल लगा रहता है। और इसी के साथ साथ लड़की आवारा या फैशन परस्त तो नहीं, इस चीज़ का ख़ास तौर पर आप ध्यान रखें कि लड़की आवारा तो नहीं, क्योंकि इस्लाम में आवाराओं का आप जानते हैं इस्लाम में आवारों के लिए क्या वईद है, और फैशन परस्तों के लिए भी आप जानते हैं कि उनके लिए क्या वईद है। क्योंकि हम बात ही इस्लाम के दायरे में कर रहे हैं, हालांकि दुनिया में क्या चल रहा है और कौन क्या कर रहा है इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि इस्लाम में जो ज़िंदगी मुसलमान को बिताने के लिए कहा गया है, इंसान उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ढाले। लड़की में हुनर क्या क्या है, इस चीज़ पर भी आपको ख़ास तौर पर गौर देनी है कि लड़की में हुनर क्या क्या है। खाना पकाना जानती है या नहीं, मेन ये अहम पॉइंट है कि लड़की पढ़ी लिखी भी बहुत है और कढ़ाई भी जानती है, सिलाई भी जानती है, खाना पकाना आता है नहीं। तो लड़की का जो घर चलता है सबसे पहले वो खाना पकाने से चलता है। तो यहाँ तक कि इसमें बात लिखी है कि खाना पकवा कर खाकर भी देखें, कहीं ऐसा ना हो कि वो कह दे जी हाँ हमारी लड़की को आता है खाना पकाना, और वो खाना पकाना ही ना जानती हो। बाद में फिर वही अल्फाज आते हैं कि जी ऐसी लड़की का कभी क्या करना जिससे खाना पकाना ना आता हो। और कुछ लोगों के अल्फाज तो यहाँ तक आ जाते हैं, आप कह भी दें भी चलो आप अपने तरीके से सिखा लें कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं खाया जाता था, आप अपने तरीके से सिखा लें कि जी हम तो जानते नहीं भाई आपके यहाँ पे किस तरह का खाया जाता है, आप अपने रंग में मिला लें। तो बाद में ये कह देते हैं कि हमने कोई स्कूल नहीं खोल रखा, और हालांकि अल्फाज भी यही हैं कि हमने कोई स्कूल नहीं खोल रखा कि लड़कियों को लाओ और उन्हें खाना से पकाना भी सिखाओ। तो इसलिए कम से कम लड़की को खाना पकाना भी आना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में माहौल इतना ज़्यादा बदल चुका है कि शादी के फ़ौरन बाद ही उन्हें अलग कर दिया जाता है, फिर बाद में लड़के को ही मुशक्क़त उठानी पड़ती है। तो लड़कियों का खाना पकाना जानना भी ज़रूरी है। लड़की की साफ़ सफाई रहन सहन का ध्यान देना, लड़की की साफ़ सफाई और रहन सहन का ध्यान देना ये भी अहम, इसमें ऐसा पॉइंट है जो कि ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई आधा ईमान है। साफ़ सफाई आधा ईमान है। तो इंसान जब खुद को साफ़ नहीं रख सकता तो वो क्या घर बार को साफ़ रखेगा और क्या घर में साफ़ सफाई रखेगा। जो इन ज़िंदगी में खुद में बदलाव न ला सके वो दूसरों में बदलाव लाने की क्या कोशिश करेगा। इसी के साथ साथ 13वां पॉइंट है तकरीबन इसमें ये, लड़की ज़्यादा बोलने और घूमने वाली ना हो। जैसा कि आप जानते हैं लड़की ज़्यादा बोलने वाली और घूमने वाली ना हो। बड़े बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले यही कहते हैं कि लड़की ऐसी रहे जैसे कि गूंगी हो, कि उसकी आवाज़ आस पड़ोस के लोग भी ना सुन सकें। इस्लाम में ऐसी लड़की ज़्यादा पसंद की गई है। तो ज़्यादा बोलने और घूमने वाली ना हो, ज़रूरत के तहत बोले और ज़रूरत के तहत ही जाए। लड़की नेक के साथ पाक दामन होनी चाहिए, नेक के साथ साथ पाक दामन भी होनी चाहिए, क्योंकि कुरान के अल्फाज भी यही आ जाते हैं और हदीसों के मुतालिक भी यही बातें निकलती है। अकीका हो, पाक दामन हो, ना ऐसी हो कि खुल्लम खुल्ला बदकारी करती फिर रही हो, ना ही ऐसी हो कि पर्दे के आड़ में छुप छुप कर बदकारी करती हो। तो लड़की पाक दामन होना लाजमी है, क्योंकि कुरान के अल्फाज हैं पाक दामन मर्द, पाक दामन औरतों के लिए,
और पाक दामन औरतें पाक दामन मर्दों के लिए, और ये फ़राइज़ में से है क्योंकि ये उसी सूरत में कहा गया है, सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा। लड़की नमाज की पाबंद होनी चाहिए, लड़की नमाज की पाबंद होनी चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है, कितनी औरतों को तो सारी ज़िंदगी में भी जवानी में चिल्ले नहीं लग पाते कि वो 40 दिन बाद मुस्तकिल नमाज पढ़ चुकी हों, कि जिसने एक भी नमाज ज़ाया ना की हो, तकरीबन 40 दिन उसने गुजार दिए हों, क्योंकि 40 दिन की जो फ़ज़ाइल हैं, जिसने बामुस्तकिल 40 दिन नमाज पढ़ी तकबीर औला के साथ, तो उसके लिए 2 परवाने अलग से मिल जाते हैं। कुरान रोज़ पढ़ने की आदी होनी चाहिए, ये इसमें ऐसा पॉइंट दिया है, कुरान रोज़ पढ़ने की आदी होनी चाहिए, क्योंकि जब बंदा रोज़ पढ़ता है तो उसका दिल साफ़ रहता है, क्योंकि कुरान दिलों के जंगों को साफ़ कर देता है, कुरान दिलों के जंगों को साफ़ कर देता है। हालांकि बड़े बड़े अल्लाह वालों के मैंने वाक़े सुने हैं, और अबू अली शाह कलंदर की वालिदा डेली का एक कुरान रोज़ाना का ख़त्म करती थी, इतनी बड़ी अल्लाह वाली थी। तो ऐसी माओं से जब बच्चे होते हैं तो वो तकरीबन वक्त के वली ही होते हैं। तो आप इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखें, कुरान रोज़ की पढ़ने वाली हो, आदी होनी चाहिए इस चीज़ की। और 18वां इसमें पॉइंट है, तकरीबन लड़की समझदार होशियार होनी चाहिए, लड़की समझदार होशियार होनी चाहिए। यह भी इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो कि बड़ा कीमती पॉइंट है, क्योंकि आज का मुआशरा आप जानते हैं, आपकी अहलिया घर पर है और बाहर से कोई भी अनजान व्यक्ति आता है और कहता है कि जी आपके तो हस्बैंड का फला जगह एक्सीडेंट हो गया है और आप जल्द से जल्द हमारे साथ चलें, हम आपको लेने आए हैं। और वो बेसूद और बेसमझदारी होते हुए उसके अंदर, यानी कि अकल कम रखते हुए, वो एकदम से उनकी बातों में आ जाती है और उनके साथ चल देती है। और बाद में उसके साथ क्या करते हैं और कहाँ उसे ले जाते हैं। हालांकि हस्बैंड शाम को वापस घर आता है तो वो देखता है कि हाँ ये ऐसा क्या हुआ, आस पड़ोस के लोग बता दें जी ऐसे ऐसे लोग आए थे चले गए। तो इस चीज़ के लिए भी ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि लड़की को होशियार के साथ साथ समझदार भी होना चाहिए, क्योंकि आज हम 2023 में जी रहे हैं, तकरीबन 1444 हिजरी है और 1440 के बाद में जो ज़्यादा बदलाव आए हैं वो बिल्कुल क़यामत की निशानियों के करीब वाले मामले हैं। इसी के साथ साथ कद लंबाई लड़के के हिसाब से देखना, यह आपका खुद की ज़ाती मसला है, इसमें मेरी कोई ज़ाती राय नहीं। लड़की की उम्र एज का ध्यान देना, लड़की की उम्र एज का ध्यान देना, ये भी आपकी ज़ाती ज़िंदगी की राय हो सकती है। मेरी इसमें कोई राय नहीं कि आप 10 साल की लड़की से शादी करें या 50 की से करें या 60 की से करें या 40 की से करें या बालिग से करें या नाबालिग से करें। बहरहाल जैसा मुआशरे में चल रहा है आप उसके हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि लड़की बालिग होते ही उसका निकाह कर दें। अब लड़की बालिग जिस उम्र में हो रही हो उसके हिसाब से उसका निकाह कर लें तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आपको हालात के तहत भी देखना है कि हमें किस तरह की लड़की चाहिए और इस वक्त के दौर में क्या उम्र का मुतालबा किया गया है। और इसी के साथ साथ अगर कोई लड़की बाज है, बाज वो लड़कियां जिनके बच्चे नहीं होते, तो उस चीज़ का भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि आप ऐसी औरतों से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे हो सकें। आप ऐसी लड़कियों से औरतों से शादी करो जिनके ज़्यादा बच्चे हो सकें, ताकि मैं कल क़यामत में अपनी उम्मत पर फ़ख्र करूँ। तो ये अल्फाज भी आपको ध्यान में रखने हैं कि ऐसी लड़की हो, पता चला कि लड़की है फिर वो बाद में मसाइल और टेंशन ही बनती है, कुछ नहीं होता। तो ये अलग से एक मौजू है, ऑप्शनली है, आप चाहें तो देखें, नहीं तो कोई मुश्किल मसला नहीं। जैसे लड़के में मैंने कहा था भाई लड़का ऐसा होना चाहिए कि क़ुव्वत में मर्द और मर्दानगी भी रखता हो, मर्द तो हो मर्दानगी भी रखता हो, कि जो बच्चों के भी लायक हो। तो ऐसे ही औरत के लिए भी ये पॉइंट है। लड़की पाकदामन के साथ साथ ज़्यादा लड़कों से बात करने वाली ना हो या यारबाज ना हो, ये एक ऐसा पॉइंट है जो लड़कियों की ज़िंदगी में बाद में खुशहाली पैदा कर देता है, जो इस वक्त के दौर में अपने आप को रोक के रखती हैं इन चीज़ों से। आप आज के दौर में ज़्यादा क्या करेंगे, बस ज़िना के अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते किसी के साथ। तो यारबाज
बाद में टेंशनें होती हैं, वो घर पे फ़ोन करते हैं या आपका उनसे ताल्लुक़ रहता है या खाली फ्रेंडशिप ही आपकी रहती है, तो बाद में शक का मुआदा बनता है, फिर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चलती हैं और फिर बाद में यहाँ तक कि मौजू वही आ जाता है कि आप फैसला कर लें, फिर वो आखिर में पॉइंट फैसले पे आकर रुकता है। तो आप इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि लड़की ऐसी होनी चाहिए जो लड़कों से ज़्यादा बात करने वाली ना हो। वक्त के तहत ज़रूरत थी तो बात कर ली, किसी चीज़ की आप ख़रीदारी भी करने जा सकते हैं कहीं, या आपने किसी से कोई चीज़ ली है उसके मुतालिक भी आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बात नहीं कर सकते। बहरहाल आप पर्दे के एहतराम को ध्यान में रखते हुए, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, लड़की में शर्म हया, लड़की में शर्म हया का ख़ास तौर पर देखना। जहाँ पर हया निकल जाती है वहाँ ईमान ख़त्म होने की कगार पर पहुँच जाता है। शर्म का होना और हया का होना बहुत ही ज़रूरी है लड़की में, तो आप इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर ध्यान रखें। अब ये लड़की के मुतालिक बातें थी और तकरीबन इसी में और भी पॉइंट हैं। लड़की के बाप का काम देखना। अब लड़की के बाप का काम देखना और कमाई देखना हराम है या हलाल है, ये उसके वालिद के मुतालिक है या उसके भाई बहनों के मुतालिक है कि आखिर उसके भाई वगैरह हैं या बाप है, बाप काम नहीं करता, भाई करते हैं, तो भाई के कामों पर ध्यान देना कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं या हलाल कर रहे हैं। क्योंकि अल्फाज यही अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस गोश्त की परवरिश हराम से हुई उसके लिए जहन्नुम की आग ही काफ़ी है। आग ही काफ़ी है, जो अल्फाज हैं ये बड़े सख्त हैं। आग काफ़ी है, इतना काफ़ी था, लेकिन आग ही काफ़ी है यानी कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जिस गोश्त की परवरिश हराम पर हुई, फिर बाद में हराम कमाई का जो खून बना हुआ होता है वो बाद में जोश मारता है और इंसान कभी भी इस्लाम से कुफ्र की तरफ जा सकता है। इसी के साथ साथ लड़की के वालिदैन का माहौल देखना, लड़की के वालिदैन का माहौल देखना कि आखिर उनका माहौल कैसा है। ज़्यादा फ्रैंक तो नहीं, क्योंकि इस्लाम में ज़्यादा फ्रैंक माहौल के लिए बिल्कुल ममानियत है। इसी के साथ साथ घर में दीनदारी का ख़ास तौर पर देखना, घर में दीनदारी का ख़ास तौर पर देखना। पता चला कि लड़की है जी, ठीक है, अच्छी है, खूबसूरत भी है, मालदार भी है, हसब और लक़ब भी है, मगर दीनदारी नहीं है, तो लड़की का दीनदारी का भी रिकॉर्ड देखना, घर का भी माहौल देखना कि घर में दीनदारी है नहीं है। क्योंकि कल दिन को अगर बात बिगड़ती भी है तो घर के जो दीनदार लोग होते हैं वो संभाल लेते हैं और वो समझा बुझाकर बात को ख़त्म कर देते हैं, इससे भी आपका घर बच जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। लड़की इज़्ज़तदार और इज़्ज़त घराने की देखना, लड़की की खुद की भी इज़्ज़त होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई भी आदमी आके बेइज्जत करके चला जाए। तो इज़्ज़तदार लड़की देखना और इज़्ज़त घराने की हो, ये भी इसमें पॉइंट दिया गया है तकरीबन। और लड़की इसी के साथ साथ घर को संभालने वाली हो, लड़की घर को संभालने वाली हो। ये नहीं कि आप शादी करके लाए हैं, निकाह कर कर आप लेकर आए हैं और वो आपके पैसे का भी ध्यान न रख सके, आपके घर का भी ध्यान न रख सके, क्योंकि घर पर भी माल दौलत जो है वो भी आपका एक तरह से अमानत ही है लड़की के लिए, और लड़की खुद लड़के की अमानत है। लड़की की इज़्ज़त आबरू सब लड़के की अमानत है, वो खुद की अमानत का भी ध्यान रखे। तो लड़की का ऐसा देखना जो घर को संभाल कर चले, लड़की को ऐसा होना चाहिए कि वो घर को भी संभाल ले। क्योंकि आज चलो लड़के के माँ बाप हैं, सास है, कल को सास नहीं रहेगी, आपके खुद के भी बच्चे रहेंगे, तो आपके खुद के बच्चे होंगे तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, भाई कौन देख रेख रखेगा। तो इसलिए लड़की ऐसी होनी चाहिए कि वो घर में भी घर को संभाल ले। और इसी के साथ साथ इन्होंने आखिर में पॉइंट लिखे हैं, लड़की लड़के को और लड़का लड़की को पसंद कराना या दिखा देना, पसंद कराना या दिखा देना, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है आज के दौर में। माँ बाप बिना देखे कर देते हैं, बाद में बड़ी मुशक्क़त और टेंशनें होती हैं। और लड़के भी ऐसी कह देते हैं, मैंने थोड़ी देखी थी, आपने तो देख कर लाए और आप ही कैसी लाए हैं। वो बाद में भी माँ बाप पे तंज कसते हैं। और ऐसे ही लड़की करती हैं, अपने घर जाती हैं, कहती हैं आपने कैसा लड़का मेरे लिए देखा है,
कम से कम मुझे दिखा देते। तो इसलिए कम से कम देखना लड़की के लिए भी ज़रूरी है और लड़के के लिए भी ज़रूरी है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर पसंद कर लें, ये भी एक इस्लाम का अरकान है। इस्लाम में निकाह के अरकानों में ये भी आता है कि दोनों की मंजूरी होना, दोनों की मंजूरी है तो निकाह होगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो इसी के साथ साथ ये वो अहम पॉइंट हैं जो आपके सामने आज बयान किए गए हैं और जिनकी कीमत आपको इस्तेमाल करने के बाद में पता चलेंगी आखिर ये क्या पॉइंट है, या आपके साथ में परेशानियां या मुशक्क़तें ज़िंदगी में पेश आ रही हैं, तो आप इस पर गौर फरमाएंगे कि आखिर वो कौन सा पॉइंट था जो मुझसे छूटा था, जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो ये वो ख़ास पॉइंट हैं जिनसे ज़िंदगी दुनिया में भी कामयाब हो जाएगी और कल क़यामत में आखिरत में भी कामयाब हो जाएगी, और आपके नस्ल दर नस्ल ईमान वाले ही बच्चे बामुस्तकिल ज़िंदगी में परवरिश पाते रहेंगे। और ऐसे ही लड़कियां होती हैं जिनके बच्चे बाद में वली बनते हैं, ऐसे ही लड़कियां होती हैं जिनके बच्चे बाद में वली बनते हैं। तो ख़ास तौर पर आप ध्यान रखें, भाई आपका बेटा है और आपको ऐसी ही लड़की देखनी है, और अगर ऐसी लड़की आपके जहन में यह बात आ रही होगी कि ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी और कहाँ से देख कर लाएंगे ऐसे लड़के और लड़कियाँ जो इतने अच्छे हों और इतने नेक और इतनी सारी उनके अंदर खूबियाँ हों, तो ये कोई बड़ी खूबियाँ नहीं है, आम बात है। आज के दौर में भी ये चीज़ें आम हैं। और ऐसा तो आपने सुना है नहीं कि किसी चीज़ का जोड़ा ना बना हो, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है। और ये बातें ऐसी हैं जो इस्लाम के दायरे में है, जो इस्लाम के दायरे में है, तो आप इनसे बाहर भी नहीं जा सकते। हालांकि इसमें कुछ पॉइंट मैंने दुनिया के हिसाब से भी डाले हैं, लेकिन वो सारे इस्लाम के ही मौजू हैं, क्योंकि दुनिया में ज़िंदगी इस्लाम के हिसाब से जीगा तो कामयाबी इंशाअल्लाह उसकी बनती रहेगी। और इसी के साथ साथ आखिर में एक पॉइंट लिखा है, लड़के की ज़िंदगी में अगर आप सुकून चाहते हैं, लड़के की ज़िंदगी में आप सुकून चाहते हैं और लड़के का भी घर बसा रहे, तो आप इस चीज़ पर ख़ास तौर पर ध्यान दें। आप इन चीज़ों पर ख़ास तौर पर ध्यान दें। और इन्होंने शुरू में एक पॉइंट लिखा था कि आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, इन चीज़ों को आप अमल में लेंगे तो इंशाअल्लाह आप ख़ुद दुआ देंगे कि फ़ला बयान सुना था और उससे हमारी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आया कि हमारी टेंशन ही ख़त्म हो गई। क्योंकि आज के दौर में मॉडलिंग का दौर है, तो दिखावटी नहीं होनी चाहिए लड़की। इसका भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि सिर्फ दिखावा करती हो, क्यों सिर्फ दिखावा करती हो, अंदर से भी दीनदार होना लाजमी है। क्योंकि जहाँ शैतान जोर मारता है वहीं ईमान होता है जो उसका जोर मार लेता है कि हाँ ये तू गलत कर रहा है, वो वापस हट जाता है। तो इसलिए इस ईमान का होना लाजमी है। तो और दूसरा मैं कह चुका हूँ कि ये वो पॉइंट है जिन्हें तकरीबन 10 साल से मुझे ज़्यादा लग गए बनाने में। तो इंशाअल्लाह मैं लड़के के बारे में पहले बयान कर चुका हूँ, और ख़ास तौर पर लड़के ये भी कह रहे थे कि आपने लड़की के मुताल्लिक से तो कोई बात कही नहीं, तो मैंने लड़की के ख़ास तौर पर इसलिए ये बयान किया है। हालांकि मुझे फुर्सत कम थी, लेकिन बड़ी मुशक्क़त और वक्त को निकालने के बाद मैंने ये बयान किया आपके सामने। और जितनी भी सारी बातें थी मैंने अहम आपके सामने रखी है। और इस दौर में इन बातों को हल्के में ना लें आप, इस दौर में इन बातों को हल्के में ना लें। बाद में रोने से कोई फ़ायदा नहीं, लड़का दुहेजबा हो जाएगा और उसके बाद में कोई फ़ायदा भी नहीं। फिर बाद में उसकी वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं होता कि आखिर में फिर लोग उसे दुहेजवी या वगैरह वगैरह की तरह की लड़कियों के लिए ही कहते हैं। तो इसलिए आप पहले ही इस बात पर गौर फरमाएं। और इसी के साथ साथ मैं एक बात और आपसे कहता चलूँ, तकरीबन अमीरी और गरीबी तो सब अल्लाह की देन है। अल्लाह किसी को भी गरीब बना सकता है और किसी को भी अमीर बना सकता है। तो अमीरी और गरीबी का आप ख़ास तौर पर ध्यान न दें कि लड़की गरीब की है या लड़की अमीर की है। बहरहाल बुज़ुर्गों ने इसी बात को कहा है कि अमीरी और गरीब अल्लाह की देन है। अल्लाह चाहे तो पल भर में अमीर बना दे और चाहे तो पल भर में गरीब बना दे। तो इंशाअल्लाह आज का मौजू हम यहीं तक ही रखेंगे, और ज़िंदगी रही तो बात बाकी, और किसी को किसी चीज़ के मुताल्लिक कोई सवाल हो तो आप अपनी राय पेश कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में वक्त रहा तो आपकी बातों का जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इंशाअल्लाह इतना रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।